नमस्कार। हमारे चैनल को इसलिए आप देख रहे हैं कि आपके मन में कानून को जानने की बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों की उत्तर देने का प्रयास मेरा सदैव रहता है। मैं हूं संजीव त्रिवेदी और आपकी उन सारी बारीक जिज्ञासाओं का, जो कानून की जिज्ञासाएं हैं, जो कानून का ज्ञान है, उसको जानने की जो आपका प्रयास है या जो प्रयत्न है, उसको दूर करने का मेरा प्रयास सदैव रहता है। मेरा ये प्रयास एक और है कि कानून की बारीकियां जन जन तक पहुंचे, कानून की जानकारी जन जन तक पहुंचे, जिससे आप और समाज में फैले हर व्यक्ति उस चीज का लाभ उठा सके, उस ज्ञान का लाभ उठा सके और अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सके। हम बात कर रहे थे दुष्प्रेरण की। 114 आईपीसी तक हम लोगों ने समझ लिया था। आज हम बात करेंगे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 115 115 की। मृत्यु या आजीवन कारावास। मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं होता है तब। जी हां, बिल्कुल। 115 धारा इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 115 यह कहती है या उन परिस्थितियों की बात करती है जिन परिस्थितियों में मृत्यु या आजीवन कारावास, इन दोनों धाराओं के लिए किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया जाता है और दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध नहीं करता है उस दुष्प्रेरणा के प्रभाव के कारण से। बहुत सिंपल सी भाषा है, बहुत सिंपल सा इसका विश्लेषण है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है, यानी दुष्प्रेरक जो है, अबेटर जो है, दूसरे व्यक्ति को ये किसी भी अपराध के लिए दुष्प्रेरित कर रहा है, उन परिस्थितियों में कंडीशन क्या है कि वो इस लेवल का दुष्प्रेरण हो जिसकी सजा इंडियन पिनल कोड में या तो मृत्युदंड है या आजीवन कारावास है। मृत्युदंड या आजीवन कारावास की परिस्थितियों में ऐसा कोई अपराध हो रहा है, ऐसा कोई अपराध के लिए दुष्प्रेरणा हो रही है और वो अपराध दुष्प्रेरित व्यक्ति नहीं कर रहा है, तब परिस्थितियां क्या होंगी, तब कानून क्या कहता है और तब क्या दंड होगा उस अबेटर को, उस दुष्प्रेरक को। इस बात का विश्लेषण इंडियन पिनल कोड सेक्शन 115 115 करता है। जो कोई व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, जो कोई भी व्यक्ति करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरणा के परिणाम स्वरूप न किया जाए, अगर उस दुष्प्रेरणा के परिणाम स्वरूप वो अपराध नहीं किया जा रहा है और ऐसी दुष्प्रेरणा के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त यानी किसी भी तरीके का कोई उपबंध इस संहिता के किसी और धारा में नहीं है, ऐसा कोई उपबंध इस धारा के अंदर नहीं है, ऐसी कोई परिस्थितियां, ऐसा कोई कानून और किसी धारा में विश्लेषित नहीं किया गया है, और तब उस परिस्थिति में अपराध करने वाला व्यक्ति जिसको करना है उसने वो काम नहीं किया, ऐसी स्थिति में दुष्प्रेरणा करने वाला व्यक्ति यानी जो दुष्प्रेरक है, जो अबेटर है, उसको सजा होगी 7 साल की। बहुत सिंपल सी भाषा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने व्यक्ति ने आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दूसरे व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया और दूसरे व्यक्ति ने वो दुष्प्रेरणा के प्रभाव के बाद भी वो अपराध नहीं किया, तब उस व्यक्ति ने, चूंकि अपराध किसने किया था, दुष्प्रेरक ने तो अपना काम कर लिया। दुष्प्रेरक ने यह बात स्पष्ट कर दी कि यह काम आपको करना है, लेकिन जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया गया उस व्यक्ति ने वो काम किया ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में जिस व्यक्ति ने दुष्प्रेरित किया था उस व्यक्ति को, यानी जो अबेटर था, उसको 7 साल की सजा होगी अगर अपराध नहीं हुआ तो। और अगर अपराध हो गया, मृत्युदंड यानी किसी की हत्या के लिए अगर किसी आदमी को असाइन किया गया, किसी आदमी को समझाया गया, दुष्प्रेरित किया गया, उसने मृत्युदंड कर दिया, किसी को मृत्यु कारित कर दी, तो ऐसी स्थिति में 302 की सजा उसको मिलेगी। बहुत स्पष्ट है कि ऐसा कोई अपराध होना चाहिए जो अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध हो, और वो अपराध हो ही ना, तब उसकी सजा होगी 7 साल। लेकिन एक परिस्थिति और है कि अगर
उस व्यक्ति ने अपराध जिसको दुष्प्रेरित किया गया, उस व्यक्ति ने ऐसा कोई काम कर दिया जिससे तीसरे व्यक्ति को कोई किसी भी तरीके की हार्म हो गया, किसी तरीके की क्षति हो गई। अब अगर क्षति हो गई तब सजा क्या होगी? उस परिस्थिति में दुष्प्रेरक को 14 साल की सजा होगी, और दुष्प्रेरित जो व्यक्ति था उसने अगर कोई अपराध कर दिया है जिससे दूसरे व्यक्ति को क्षति हो रही है, तो जिस लेवल की क्षति हो रही है उस लेवल का सजा उस व्यक्ति को मिलेगी। बहुत सिंपल सी भाषा में फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं, उदाहरण के साथ इस बार समझा रहा हूं आपको। ए व्यक्ति है और ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया इस बात के लिए कि सी का जाके वो मर्डर कर दे। ए ने बी का दुष्प्रेरण किया, बी को इसलिए समझाया गया कि वो जाके सी की हत्या कर दे, लेकिन सी की हत्या उसने नहीं की, उसने कोई काम नहीं किया। ऐसी स्थिति में बी को तो सजा मिलेगी नहीं क्योंकि उसने कोई काम किया ही नहीं। ए को 7 साल की सजा मिलेगी। और अगर ऐसी स्थिति आ जाती कि ए ने बी को दुष्प्रेरित किया और बी ने जाके सी को घायल कर दिया, या बी ने जाके सी को कोई चोट पहुंचा दी, तो बी को सजा उस चोट के लिए मिलेगी, लेकिन ए को जो सजा मिलेगी वो 14 साल की होगी। सेक्शन 115 इंडियन पिनल कोड का मुझे लगता है आप बहुत क्लियर समझ गए होंगे कि ऐसी परिस्थिति में 115 धारा में क्या कहना चाह रहा है इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 116 इंडियन पिनल कोड का क्या कहता है, उसको भी यहीं से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग कि कारावास से दंडनीय अगर कोई अपराध हो रहा है, अगर कोई ऐसा अपराध हो रहा है जहां पर प्लेन कारावास से दंडनीय किया जा रहा है, कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण अगर कोई व्यक्ति करता है और वो अपराध ना किया जाए, ऐसी स्थिति में अगर अपराध नहीं हो रहा है तो जो सजा होगी दुष्प्रेरक की, तो उस अपराध में जिसके लिए वो समझाया गया है, उस अपराध में जो अधिकतम सजा इंडियन पिनल कोड की किसी धारा में है उसका 1/4। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई दुष्प्रेरक दूसरे व्यक्ति को समझाता है और दूसरा व्यक्ति समझने के बाद भी, उकसाने के बाद भी वो कार्य नहीं करता है, तो समझाने वाले व्यक्ति को, जो अबेटर है, उसको जिस लेवल का अपराध करने के लिए उसको उकसाया गया है, उस अपराध में जो सजा है इंडियन पिनल कोड के उस सेक्शन में, जिस सेक्शन का उसको उकसाया गया है, तो उस टोटल सजा का 1/4 उस व्यक्ति को मिलेगा जिस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को समझाया है, यानी वो अबेटर। और अगर उस व्यक्ति ने ऐसा कार्य कर दिया जिससे वो व्यक्ति घायल हो गया या उसको कोई क्षति हो गई, तो दुष्प्रेरक को उस टोटल जो दंड है, जो टोटल अपराध है, तो उस अपराध के अंतर्गत जितना भी दंड हो रहा है उसके आधे भाग का उसको क्षति होगी। एक बात बहुत सिंपल से मैं समझा दे रहा हूं उदाहरण के साथ में। ए नाम का एक व्यक्ति है और बी नाम के व्यक्ति से यह कहता है कि आप जाइए और सी को लूटिए, जाके लूट की सजा 10 साल। अब अगर ए ने बी को लूटने के लिए सी को समझाया है, सी को उत्प्रेरित किया है, सी को अबेट किया है, ऐसी स्थिति में बी ने जाके वो काम सी के लिए नहीं किया। ए ने बी को समझाया कि तुम जाके सी को लूटो, और बी ने वो काम नहीं किया, तो ए को कितनी सजा मिलेगी? ए को टोटल सजा है उस धारा में 10 साल की, तो ए को सजा मिलेगी 2.5 साल की, यानी 2.5 ईयर, 2 साल 6 माह। और अगर बी ने जाके सी को लूटने के प्रयास में किसी तरीके का हार्म पहुंचा दिया, पूरी लूट नहीं हुई, जो लूटना था, क्योंकि लूटता तो बी को सजा लूटने की मिलती, ए को लूटने की सजा होती, लेकिन बी ने जाके सी को हार्म पहुंचा दिया, घायल कर दिया या कुछ किसी तरीके से क्षति पहुंचा दी, तो ऐसी स्थिति में बी को सजा मिलेगी क्षति की, और ए को जो सजा मिलेगी वो टोटल धारा जितनी उस धारा में दंड है, 10 साल का दंड है, तो 10 साल का आधा दंड यानी 5 साल सजा मिलेगी। मुझे लगता है आप पूरी बात समझ गए होंगे। 115 उन परिस्थितियों की बात करती है जहां सजा है
मृत्युदंड या आजीवन कारावास, और 116 उन परिस्थितियों की बात करती है जहां इन दोनों सजाओं के अलावा कोई और सजा अगर निर्धारित